10वीं कक्षा प्रश्नावली 5.2 का तीसरा क्वेश्चन आज हम करेंगे। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको समांतर श्रेणियां दी गई हैं, ठीक है, उनमें कुछ रिक्त पद आपको दिए हैं, उन रिक्त पदों को आपने भरना है, ठीक है। मतलब कि किसी श्रेणी में आपको पहला दे दिया है, तीसरा दे दिया तो दूसरा आपने ज्ञात करना है, किसी श्रेणी में दूसरा या चौथा दे दिया है तो आपने पहला और तीसरा ज्ञात करना है, ठीक है। इस तरह देखते हैं हम इनके हल किस तरह इनको करेंगे, ठीक है। इस प्रश्नावली में एक फार्मूला मैंने बताया था आपको कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये nth पद निकालने का फार्मूला है, ठीक है। कोई भी श्रेणी हमें दी गई है जिसके पहले 4 पद दे दिए या 3 पद दे दिए, तो आपसे पूछ लिया कि 15 पद ज्ञात करें, 20वां ज्ञात करें, 50वां ज्ञात करें, तो n की जगह हमने मान लेना है कि कौन सा पद ज्ञात करना है, ठीक है। nth टर्म ज्ञात करनी है। ए होता है पहला पद, डी होता है उस श्रेणी के पदों का समान अंतर, ठीक है, हर पद में समान अंतर होता है जो, ठीक है। एन होता है जो पद आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं इसमें हम पहला पार्ट, पहले पार्ट का हल। तो पहला पद दिया है इसमें हमें 2, उसके बाद दूसरा हमने ज्ञात करना है, उसके बाद तीसरा पद हमें दिया गया है। तो पहला पद यानी कि ए हमें दिया गया है 2, उसके बाद तीसरा पद यानी कि ए3 को अगर मैं खोल के लिखूँ इस फार्मूले की तरह कि ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा ए प्लस 2d, ठीक है। ए3 मतलब n हमारा 3 है, तीसरा पद है, तो उसको अगर फार्मूले में रखकर खोलें तो ए प्लस 2d आएगा, ठीक है। तो इसमें हमें ए का मान पता है, ठीक है, और तो तीसरा पद है वो कितना है 26, ठीक है, इसका भी मान हमें पता है। तो a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 26। तो यहाँ से a का मान इसमें रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2d बराबर 26, और 2 बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 26 माइनस 2, 26 में से 2 गए 24, और d बराबर हो जाएगा 24। ये 2 यहाँ पे गुणा में था, दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो d का मान आ गया यहाँ पे 12, यानी जो अंतर है श्रेणी का वो हमारे पास आ गया 12। तो अब हम दूसरा पद ज्ञात करेंगे। दूसरा पद हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। n की जगह मैंने इसी फार्मूले का प्रयोग किया है, 2 रखा, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 में से गया 1 डी। तो a हमारा था 2 और d हमारा आया 12, तो 12 और 2 14, यानी कि जो दूसरा पद है हमारा वो कितना है 14, ठीक है। ये था पहला पार्ट, ठीक है। आगे के सभी क्वेश्चनों में मैं इसी तरह लिखूंगा। a4 होगा तो उसको इस फार्मूले में रख के क्या हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा a प्लस 3d, ठीक है। इस तरह से हम अगले क्वेश्चनों में यूज़ करेंगे इसको। तो देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में दिया हमें दूसरा पद, तो दूसरा पद यानी कि a2 हो जाएगा हमारे पास a प्लस डी, ठीक है, जिसका मान कितना है 13, ठीक। दूसरे पद को अगर मैं इस फार्मूले में लिखूं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो 2 में से 1 गया 1, यानी कि a प्लस डी हमारे पास कितना है 13। इसी तरह चौथे पद को लिखूंगा मैं a4, ये हो जाएगा a प्लस 3d। अब आप समझ गए होंगे 3 कैसे आया इस फार्मूले में, इस 4 को रखने के बाद इसका मान दिया है हमें 3, ठीक है। इस तरह से 2 समीकरण हमें मिली है, रेखीय समीकरण, ठीक है। तो इन समीकरणों को हमने हल करना है, रेखीय समीकरणों को। यहाँ पे a और a दोनों में समान है, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर मैं इनको घटा रहा हूँ। तो a में से a घटाएंगे तो चिन्ह इनके चेंज करने होंगे हमें, तो a से a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 1d में से 3d गए तो यहाँ पे बचेगा माइनस के 2d, ठीक है। और 13 में से 3 गए, यहाँ पे बचेगा 10, तो d हमारे पास आएगा 10 बटे माइनस के 2, और अगर काटे तो d हमारे पास आ जाएगा माइनस के 5, ठीक है। a2 दिया था, a4 दिया था हमें 13 और 3, तो 2 रेखीय समीकरण हमें मिली। रेखीय समीकरणों को हमने हल किया तो यहाँ से हमें d का मान मिल गया। तो हमें a भी पता करना है, पहला पद हमें नहीं पता है, तो d का मान
हम रख देंगे समीकरण 1 में, डी का मान 1 में रखने पर, तो यहाँ पे रख देंगे a प्लस डी की जगह मैंने रख दिया माइनस के 5 बराबर है 13, और a बराबर हो जाएगा 13, ये माइनस का 5 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस का, तो a हमारा आया यहाँ पे 18। ठीक है, यानी जो पहला पद है वो कितना है हमारा 18। इसी तरह हमने तीसरा पद ज्ञात करना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरा पद यानी कि a3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d, a हमारा है 18 और 2d कितना है यहाँ पे माइनस के 5, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 5 दूनी 10, और 10 कैसा आएगा माइनस का, तो 18 में से 10 गए 8, तो तीसरा पद कितना है हमारा 8। ठीक है, ये था दूसरा भाग। तीसरा भाग देखते हैं। तीसरे भाग में हमें a दिया है 5, उसके बाद चौथा पद यानी कि a प्लस 3d, वो दिया है 9 सही 2/1, तो इसकी सहियाँ तोड़ के लिख देंगे हम, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। तो यहाँ पे थोड़ा सरल कर लेंगे इसको, ये 2 है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a प्लस 3 दूनी 6d बराबर 19। ठीक है, तो ये a4 इस प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ पे a का मान हमें पता है, a का मान समीकरण में रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर a का मान 5 हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो 2 गुना 5 प्लस 6d बराबर 19, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 6d बराबर 19, और 6d बराबर 19 माइनस 10 दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, और 6d बराबर 9। ठीक है, 19 में से 10 गए 9, और d बराबर 9/6, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6, 3 के पहाड़े पकड़ के, और d हमारा आया है 3/2। तो d का मान 3/2 आया है। अब हमने ज्ञात करना है दूसरा पद, तो देखते हैं दूसरा पद। a का मान भी हमें पता लग गया और d का मान भी, a का मान तो हमें पता ही था, तो a2 हो जाएगा a प्लस d, यानी कि 5 प्लस a का मान 5 और d का मान 3/2। तो इसको अगर एलसीएम लेके 5 दूनी 10, 10 और 3 13/2, तो दूसरा पद हमें मिल गया 13/2। इसी तरह तीसरा निकाल लेंगे हम, a3 हो जाएगा a प्लस 2d, a हमारे पास है 5 और d हमारे पास है 3/2d है ना, मतलब कि a प्लस 2d, तो यहाँ पे 2 और d का मान 3/2, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, और बचा है हमारे पास 5 प्लस 3 यानी कि 8। तो जो तीसरा पद है वो 8 आ गया। ठीक है, ये था आपका तीसरा पार्ट। चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। चौथे पार्ट में आपको दिया है एक तो पहला पद, a का मान हमें माइनस के 4 दिया है, उसके बाद दिया है पांचवा पद यानी कि a प्लस 4d बराबर 6। तो दूसरा पद हमें निकालना है, तो पहले a का मान यहाँ पे रखेंगे हम इस समीकरण में, तो हो जाएगा माइनस के 4 प्लस 4d बराबर 6, और 4d बराबर 6 प्लस 4, मतलब ये 4 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया, और 4d बराबर 10 और d बराबर 10/4, तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 5 10, तो d हमारा आया है 5/2। तो हमने ज्ञात करना है अब दूसरा, तीसरा और चौथा पद। तो देखते हैं दूसरा पद a2 जो कि होएगा a प्लस d करके, तो a हमारा है इसमें माइनस के 4 प्लस d हमारा है 5/2। तो एलसीएम लेंगे, 4 दूनी 8 और माइनस के 8 में से 5 गए तो माइनस के 3/2 बचेगा। इसी तरह तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस
2d। तो a हमारा है -4 प्लस 2 गुना 5/2d का मान है यहाँ पे। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 में से 4 गए -1। ठीक है, ये था तीसरा पद। और चौथा पद भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा a प्लस 3d। तो a हमारा है -4 प्लस 3 गुना 5/2। तो एलसीएम लेंगे 4 दूनी 8 -8 प्लस 5 दिए 15 और बटे 2 सारे के। तो 15 में से 8 गए 7, ये हो जाएगा 7/2। तो तीनों पद हमारे निकल गए। a2 हमारा है -3/2 -3/2 और a3 हमारा आया है -1 और a4 हमारा आया, चौथा पद हमारा आया है +7/2। ठीक है, तो ये था पांचवा पार्ट। चौथा पार्ट आप देखेंगे हम पांचवा पार्ट। पांचवे पार्ट में हमें a दिया है 38, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद दिया है। पांचवा पद यानी कि a प्लस 4d, वो कितना दिया है हमें -22। तो a का मान यहाँ पे रखेंगे 38 प्लस 4d बराबर -22 और 4d बराबर -22। 38 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और 4d बराबर 38 में अगर इसको जोड़े हम तो हो जाएगा 60 माइनस के और 60/4 माइनस के है 60। तो इसको अगर काटे तो ये हो जाएगा 15। d का मान आ गया हमारा -15। तो देखते हैं हम दूसरा पद a2 यानी कि a प्लस d। तो a हमारा है 38 और d हमारा है -15। तो 38 में से 15 गए 3 2 23 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पद हमारा 23 आ गया। उसके बाद a3 यानी a प्लस 2d। a हमारे पास है 38 प्लस 2 और d का मान है -15। तो 15 दूनी 30 होएगा माइनस का और 38 में से 30 गए हो जाएगा 8 a3। उसके बाद a4 a प्लस 3d। तो ये हो जाएगा a हमारा है 38 प्लस 3 गुना -15। तो 15 दिए 45 और 45 में से 38 गए -7। तो तीनों पद हमें मिल चुके हैं, ये 8 आया और ये -7। तो ये था प्रश्नावली 5.2 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के सभी भाग हमने कर लिए हैं।